नमस्कार साथियों, 12वीं क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हमने थार का मौसम पढ़ लिया, अरावली पढ़ रहे थे, अरावली में उत्तरी और मध्य पढ़ लिया। दक्षिणी भाग के बारे में बात करेंगे और दक्षिण में हमने कुछ भाग पढ़ लिया। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊपर चोटी है, ऊंची चोटी है, वो शिखर है 1722 मीटर है। अब हम बात करेंगे और कल पिछली कक्षा में हमने बात की गिरवा की पहाड़ियाँ, जो उदयपुर के सारों और तस्ते नुमा पहाड़ियाँ हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाएगी। अब हम बात करते हैं अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए घोराट का पठार। घोराट का पठार घोराट का पठार उदयपुर के गोगुंदा से राजसमंद कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र, कुंभलगढ़ के मध्य का भाग है, जो है घोराट का पठार। घोराट का पठार, इसमें घोराट के पठार के पास एक छोटी है जो जरगा, जो इस पठार के भाग में एक छोटी है जो जरगा भी है, ऊंचाई है 1431 मीटर। यह है उदयपुर में, जो उदयपुर के गोगुंदा से राजसमंद कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र घोराट का क्षेत्र कहा जाता है, या घोराट का पठार जो है। घोराट का पठार का विस्तृत है उदयपुर के गोगुंदा से राजसमंद के कुंभलगढ़ के मध्य से। यह है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। उदयपुर गोगुंदा की पहाड़ियाँ यहाँ है। राजसमंद कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, जो कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, कुंभलगढ़ राजसमंद, ये है कुंभलगढ़ कटारगढ़ दुर्ग के नाम से। कटारगढ़, महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। कटारगढ़ इस पहाड़ी पर दुर्ग है। कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में दोनों मध्य का पठार है, इन दोनों पहाड़ियों को मध्य का पठार है, वो है घोराट का पठार। ये घोराट का पठार, यहाँ एक छोटी है, वो है जरगा। ये छोटी एक जरगा है, वो 1431 मीटर है। 1431 मीटर जरगा छोटी है, तो दक्षिणी अरावली का भाग है। और गोगुंदा के पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, आयड़ नदी, जो उदय सागर झील, उदयपुर में उदय सागर झील में गिरने के बाद उसका नाम बेड़स के नाम से जाना जाता है। तो उद्गम तो होता है आयड़ के नाम से। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर आयड़ के नाम से उद्गम होता है, और उदय सागर झील में गिरने के बाद उसका नाम बेड़स रखा गया है। बेड़स, ये आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़स नदी। एक और दो नदी और है, मानसी नदी भी गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गम होता है, और वांकल नदी, मानसी और वांकल नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। और आगे हम बात करते हैं जरगा और रागा के मध्य का क्षेत्र है, वो देशहरों क्षेत्र कहलाता है। देशहरों का अर्थ होता है सदा हरा भरा क्षेत्र। जरगा और रागा के मध्य का क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र को देशहरों कहा जाता है। बात करते हैं देशहरों क्षेत्र का वास्तविक अर्थ है सदा हरा भरा क्षेत्र।
देशरों के बारे में बात करते हैं। जरगा रागा की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत क्षेत्र सदा हरा भरा क्षेत्र देशरों के नाम से जाना जाता है। देखते हैं जरगा व रागा के मध्य का क्षेत्र देशरो देशहरों कहा जाता है। जरगा और रागा की पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र है वो देशहरों कहा जाता है। देशहरों का अर्थ है सदा हरा भरा, सदा हरा भरा क्षेत्र। ये जरगा और रागा के मध्य क्षेत्र देशहरों क्षेत्र कहा जाता है। ये जरगा की पहाड़ियाँ और ये रागा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर में जो उसके मध्य का देशहरों सदा हरा भरा क्षेत्र है वो है देशहरों। ये है देशहरों सदा हरा भरा, जो हरियाली होती है उसको मध्य जरगा और रागा के मध्य सदा हरा भरा क्षेत्र को देशहरों क्षेत्र कहा जाता है। ये जरगा की हाईएस्ट ऊंचाई है 1431 मीटर। ये है रागा कहाँ है, ये उदयपुर में। उदयपुर के चारों ओर उदयपुर की पहाड़ियों बिखरी हुई पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। उदयपुर की बिखरी पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। मगरा उदयपुर में बिखरी पहाड़ियां हैं जो उसे मगरा कहा जाता है। बंसदरा पहाड़ी वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। बंसदरा पहाड़ी ये बंसदरा चोटी है। बंसदरा चोटी ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बंसदरा चोटी वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में है। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में बादलों की अध्ययन हेतु कार्य करता है। सज्जनगढ़ पैलेस बादलों के अध्ययन हेतु, यहाँ बादल निकट से दिखाई देगा जो है सज्जनगढ़ पैलेस यहाँ उदयपुर में जो बादलों के अध्ययन हेतु सज्जनगढ़ पैलेस बादलों के अध्ययन हेतु कार्य है। और अब बात करते हैं उदयपुर की बिखरी पहाड़ियाँ मगरा कहलाती है और सज्जनगढ़ क्षेत्र पैलेस उदयपुर में है। और बिचा मेड़ा की पहाड़ियाँ भी उदयपुर में। बिचा मेड़ा की पहाड़ी है जो उदयपुर से, यहाँ से सोम नदी निकलती है। सोम नदी का उद्गम होता है बिचा मेड़ा की पहाड़ी से। सोम नदी ये बिचा मेड़ा की पहाड़ियाँ, यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। ये गोकुंदा की पहाड़ियाँ भी उदयपुर में साथ में लिख दें। पहले हमने बात की है, अब यहाँ गोकुंदा की पहाड़ियाँ गोकुंदा की पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर में। गोकुंदा की पहाड़ी भी उदयपुर है। यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। आयर नदी उदयपुर में अवधि सागर झील के बाहर गिरने के बाद उसका नाम वेड़स के नाम से जाना जाता है। और मानसी नदी का भी उद्गम गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। और वांकल नदी का भी उद्गम होता है, वो गोकुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से होता है। अब हम बात करते हैं पठार के बारे में। पठार भोराड़ का पठार हमने पढ़ लिया था। उदयपुर के गोकुंदा के मध्य
राजसमंद के कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र है वो घोराट का पठार कहा जाता है। घोराट का पठार एक छोटी है दरगाह 1431 मीटर है। और अब हम बात कर रहे हैं भोमट का पठार, लसाड़िया, मेवल का पठार, मेसा का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो मेसा के पठार पर है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ जो मेसा के पठार पर है। बात करते हैं पठारों के बारे में। घोराट का पठार हमने पढ़ा था। घोराट का पठार का विस्तार है उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर व राजसमंद, उदयपुर गोविंदा और राजसमंद कुंभलगढ़ के मध्य राजसमंद। अब भोमट, भोमट का पठार, भोमट का पठार है जो उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र, डूंगरपुर के मध्य का पठार है वो है भोमट का पठार। ये जयसमंद झील के पश्चिम, जयसमंद झील के पश्चिम, पोस्टर ब्रैकेट में लिख दो जयसमंद, जयसमंद झील के पश्चिम में। और जयसमंद झील के पूर्व में है लसाड़िया का पठार, उदयपुर में जयसमंद झील। जयसमंद झील वर्तमान में सलूंबर जिले में कृत्रिम निर्मित मानव निर्मित झील है, सबसे बड़ी झील जो है वर्तमान में कहाँ है, सलूंबर में, सलूंबर में जयसमंद झील। ये पश्चिम में है जो है पठार है वो है भोमट का पठार। मेवल का पठार, मेवल का पठार और लसाड़िया पठार, लसाड़िया, लसाड़िया का पठार ये है भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसोडल के मध्य का क्षेत्र है वो लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार भीलवाड़ा के, सॉरी लसाड़ी का पठार नहीं है, लसाड़िया का पठार है जो सलूंबर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित, सलूंबर में सलूंबर में जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में है तो लसाड़िया का पठार। और जयसमंद झील के पश्चिम में है वो है भोमट का पठार। और मेवल का पठार जो बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा, उदयपुर व बांसवाड़ा, ये है मेवल का पठार। आगे हम बात करते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार, मेसा का पठार, मेसा का पठार, इस पठार पर मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, इस पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को सूची में शामिल है 2013 में विश्व यूनेस्को सूची में शामिल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को विश्व
इसी में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर है, लसाड़िया का पठार, सलूमपुर में जयसमंद झील के पूर्व में मेवल का पठार, बांसवाड़ा घूंघट का पठार, उदयपुर डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र और जयसमंद झील के पश्चिम में जो पठार है वो है घूंघट का और बोराट का पठार। उदयपुर और राजसमंद के मध्य का पठार है वो है बोराट का पठार। आगे हम बात करते हैं ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा के बिजूलिया के मध्य, भीलवाड़ा के बिजूलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसोड़गढ़ के मध्य का पठार है उसे ऊपर माल का पठार कहा जाता है। बात करते हैं ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार ये भीलवाड़ा के बिजूलिया से चित्तौड़ के भैंसोड़गढ़ के मध्य का पठार है जो है ऊपर माल का पठार के नाम से जाना जाता है। जो भीलवाड़ा के बिजूलिया से चित्तौड़ के भैंसोड़गढ़ के मध्य का पठार जो ऊपर माल पठार के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है एग्जाम में। ऊपर माल का पठार जो बिजूलिया की पहाड़ियाँ जो भीलवाड़ा बिजूलिया है, बिजूलिया भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। बिजूलिया से मध्य का पठार है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार ये यहाँ है भैंसोड़गढ़, ये भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र ऊपर माल का पठार। और बिजूलिया आंदोलन तो विजय सिंह पति जनक है। विजय सिंह पति का मूल नाम है भूप सिंह। विजय सिंह पति का मूल नाम है भूप सिंह। और बिजूलिया आंदोलन भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। 44 वर्ष तक चला, 44 वर्ष तक। तो 1897 से लेकर 1941 तक ये चला था ये बिजूलिया किसान आंदोलन। भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है वो बिजूलिया किसान आंदोलन। भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है बिजूलिया किसान आंदोलन। 1897 से लेकर 1941 तक मध्य चला था। बिजूलिया आंदोलन के जो जनक है विजय सिंह पति का मूल नाम है भूप सिंह। और अब बात करते हैं बिजूलिया और भैंसोड़गढ़ के मध्य का पठार है उसे ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी चोटियाँ हैं। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा के बिजूलिया से लेकर भैंसोड़ तक चित्तौड़गढ़ के मध्य का क्षेत्र है ऊपर माल का पठार। बोराट का पठार है उदयपुर के गोकुलगढ़ के मध्य राजसमंद के मध्य का क्षेत्र बोराट का पठार।
का पठार जो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य जयसमंद झील के पश्चिम में घोमट का पठार और जयसमंद झील के पूर्व में रसाड़िया का पठार। अब हम पाठ करेंगे दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। दक्षिणी अरावली कुछ बाकी रह गया है तो भाकर भाकर है जो सिरोही के पूर्व में तिरु ढाल वाली चट्टानों को भाकर कहा जाता है। भाकर भाकर पहले हमने पढ़ा था पठार, अब भाकर। जो भाकर जो पहाड़ी है, तिरु ढाल वाली पहाड़ियां होती है उसे भाकर, स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। भाकर सिरोही के पूर्व में तिरु ढाल वाली चट्टान, तिरु ढाल वाली जो चट्टान है उसे भाकर के नाम से जाना जाता है। कुछ बात करते हैं आबू क्षेत्र में देलवाड़ा चोटी। जो दक्षिणी अरावली में आबू क्षेत्र में देलवाड़ा चोटी तो 1442 किलोमीटर 42 मीटर 100 किलोमीटर 42 मीटर छोटी है तो देलवाड़ा। अब बात करते हैं आबू क्षेत्र में, तो देलवाड़ा की बात करते हैं। देलवाड़ा जो आबू क्षेत्र की प्रसिद्ध आबू क्षेत्र की प्रसिद्ध चोटी है वो देलवाड़ा है। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। देलवाड़ा चोटी, देलवाड़ा जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर 5 जैन मंदिर बना हुआ है। मंदिर देलवाड़ा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देलवाड़ा ये आबू क्षेत्र की प्रसिद्ध चोटी देलवाड़ा। और अब हम बात करते हैं उड़िया का पठार। आबू क्षेत्र उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार की बात करें उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, ये उड़िया का पठार राजस्थान, इसकी ऊंचाई है और 1360 मीटर 1360 मीटर है। जो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार। और आबू पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर। बाद में बात करते हैं आबू का पठार। आबू का पठार ये आबू क्षेत्र में आबू का पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर। जो इस पर माउंट आबू जो 1295 मीटर के रूप में और नकी झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर और सबसे गहरी झील है नकी झील। नकी झील की मान्यता के अनुसार, पुरानी मान्यता के अनुसार कि देवताओं के नाखून से खुदाई करने के कारण नकी झील का निर्माण किया, इसलिए नकी झील के नाम से जाना जाता है। देवताओं के नाखून से खुदाई की इसलिए इसे नकी झील के नाम से जाना जाता है। तो माउंट आबू सबसे राजस्थान की सबसे गहरी झील है नकी झील। और ये है आबू पठार 1200 मीटर। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर। अब हम बात करते हैं कालिंद्रा पठार के बारे में। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो आबू क्षेत्र सिरोही में।
उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचाई है उड़िया का पठार की। और आबू आबू के पठार की आई ऊंचाई है तो 1200 मीटर। माउंट आबू 1295 इस पर नक्की झील है। नक्की झील की मान्यता के अनुसार पुरानी मान्यता के अनुसार नक्की झील का निर्माण देवताओं के नाखून से खुदाई के कारण इसका नाम नक्की झील पड़ा। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी और ऊंचाई पर बनी झील है, वो है नक्की झील। अब हम बात करते हैं कालिंजरा पठार। कालिंजरा कालिंजरा पठार बांसवाड़ा बांसवाड़ा में बांसवाड़ा से साफ नदी का उद्गम होता है। कालिंजरा पठार कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा बांसवाड़ा में कालिंजरा पठार से साफ नदी का उद्गम है, जो कालिंजरा पठार से साफ नदी निकलती है। और अब हम बात करते हैं मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ पहाड़ी कोष्टक में राजस्थान व गुजरात के सीमा पर ये बांसवाड़ा में बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी। यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था तो 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ हत्याकांड। यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड जो 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी जो है गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बांसवाड़ा जिला में मानगढ़ पहाड़ी मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ये मानगढ़ हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी है जो है बांसवाड़ा जिले में गुजरात और राजस्थान की सीमा पर। और कालिंजरा पठार ये बांसवाड़ा में इस पठार से साफ नदी का उद्गम होता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। और हमने पढ़ा था कालिंजरा पठार, मेवल का पठार, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य मेवल का पठार। हाँ, एक लिख दो मेवल का पठार। मेवल का पठार है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मेवल का पठार। और कालिंजरा पठार पढ़ लिया, ऊपरमार का पठार पढ़ लिया जो भीलवाड़ा बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ भैंसोड़ के मध्य का क्षेत्र है, वो है ऊपरमाल का पठार। भोराड़ का पढ़ लिया, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ मध्य कोमलगढ़ के मध्य का क्षेत्र है, वो है भोराड़ का पठार। राजसमंद से कोमलगढ़ से लेकर उदयपुर गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र है, भोराड़ का पठार कहा जाता है। प्रमुख पठार के बारे में हमने पढ़ लिया दक्षिणी अरावली की। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां वेरी इंपोर्टेंट के रूप में पूछे। दक्षिणी अरावली की प्रमुख 5 चोटियां हैं, तो है गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है और दरगाह है असलगढ़। ये 5 चोटियां कई बार एग्जाम में पूछी गई है। दक्षिणी अरावली की दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। ये दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें। सबसे पहले गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ये कहाँ है? यह सिरोही। गुरु शिखर जो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर जो सिरोही में है 1722 मीटर। और कहीं कहीं 1727 मीटर भी दे रखी है। तो 1700
22 मीटर है। 1727 इसलिए दे रखी है कि इस गुरु शिखर पर दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, वो 5 मीटर साथ में, तो उसको जोड़कर 1727 है। और गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर ही है, और 5 मीटर उससे अलग करे तो 1722 मीटर ही है जो है गुरु शिखर की ऊंचाई। अब बात करते हैं दूसरी, शेर। शेर शेर छोटी की ऊंचाई है 1597। 1597 महाराणा प्रताप का जन्म, 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 1597 मीटर है, वो है शेर। ये है सिरोही। उसके बाद में है देलवाड़ा। देलवाड़ा देलवाड़ा चोटी 1442 मीटर, यही सिरोही में। देलवाड़ा देलवाड़ा में देलवाड़ा चोटी में जैन मंदिर है, 5 प्रसिद्ध जैन मंदिर है देलवाड़ा। और अब बात करते हैं जरगा। जरगा उदयपुर 1431 मीटर, जरगा यह उदयपुर में। जरगा चोटी है उदयपुर में है, जो बोराट के पठार के पास है। जरगा चोटी 1431 मीटर उदयपुर में। और 5 की बात करते हैं असलगढ़ 1380 मीटर। असलगढ़ असलगढ़ सिरोही में। असलगढ़ दुर्ग, असलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। 1380 मीटर। 1380 मीटर तो कहाँ है? सिरोही। सिरोही। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ है 1224 मीटर। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ जो है 1224 मीटर है। कहाँ है? राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद। और अब बात करते हैं गोनिया डूंगर। गोनिया डूंगर 6 और 7 नंबर है गोनिया डूंगर। गोनिया डूंगर है 1183 मीटर। और आगे हम बात करते हैं कमलनाथ। कमलनाथ कमलनाथ की ऊंचाई 1001 कमलनाथ। और आगे हम बात करें ऋषिकेश। ऋषिकेश चोटी तो कमलनाथ चोटी है वो राजसमंद में। गोनिया डूंगर भी राजसमंद में। राजसमंद 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 ये कमलनाथ राजसमंद जो 1001 मीटर। और गोनिया डूंगर भी राजसमंद जो 1183 मीटर है। 1183 मीटर गोनिया डूंगर। और कुंभलगढ़ है राजसमंद, गोनिया डूंगर भी राजसमंद में है। और कमलनाथ है जो उदयपुर में। कमलनाथ उदयपुर। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर चोटी की ऊंचाई है। अब बात करते हैं सज्जनगढ़। आगे बात करते हैं सज्जनगढ़। ये गुरु शिखर। 5 प्रमुख चोटी याद रखनी है इसमें से है गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, दरगाह और असल। गुरु शिखर की आगे ऊंचाई है जो है 1722 मीटर। और बाद में बात करें शेर की। शेर 1597 मीटर है, जो उस दिन 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, इसे याद रखना। और बाद में बात करते हैं देलवाड़ा तो 1442। और उसके बाद में दरगाह 1431। उसके बाद असलगढ़ 1380 मीटर है। अब हम बात करते हैं एक और प्रमुख चोटी है वो सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ 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 पैलेस बादशाह के अध्ययन हेतु प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ पैलेस और सज्जनगढ़ चोटी
ये है 938 मीटर। जो कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में सज्जनगढ़, उसके बाद में सायरा। सायरा सायरा है 900 मीटर। सायरा 900 मीटर, यही उदयपुर। सायरा उदयपुर 900 मीटर। लीलागढ़ी। 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 लीलागढ़ी है, ये है 875 मीटर, यही उदयपुर। और नागपाणी। नागफनी है, ये उदयपुर में 867 मीटर। 867 मीटर है, ये है उदयपुर में। और ऋषभदेव, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषभदेव चोटी की ऊंचाई है 445 मीटर, सॉरी 445 मीटर। ऋषभदेव ऋषभदेव की चोटी की ऊंचाई है वो है 445 मीटर, यह भी उदयपुर में। एक ऋषिकेश चोटी है, इसकी ऊंचाई है ऋषिकेश की 1017। यहाँ लिखना, ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017। ऋषिकेश चोटी की तो ऊंचाई है जो 1017 है, ये सिरोही में। ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में। ऋषिकेश ऋषिकेश चोटी सिरोही में 1017 मीटर है। और सायरा 900 मीटर है उदयपुर में। सज्जनगढ़ 938 मीटर है, तो 938 मीटर है उदयपुर में। और सज्जनगढ़ पैलेस बाद लोग टू। और लीलागढ़ी है जो 875 है। नागबड़ी 867 है, सब उदयपुर में। और 5 प्रमुख चोटियाँ याद रखना है। पहली है गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा दरगाह और असल। उसके बाद में ऋषभदेव, ऋषिकेश ऋषिकेश कमलनाथ। और बात करते हैं ऋषभदेव, ये चोटियाँ प्रमुख रूप से दक्षिणी अरावली में ये प्रमुख चोटियाँ कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रों के बारे में। दक्षिणी अरावली की प्रमुख दर्रे। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करें, दर्रों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? हाथी दर्रा, केवड़ा गिनार, फुलवाड़ी गिनार, देवबारी, ये कहाँ है? उदयपुर। और देबर, देबर कहाँ है? देबर है सलूमगढ़। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे, सबसे पहले बात कर रहे हैं उदयपुर में। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं? 4 दर्रे है उदयपुर में। पहला है हाथी दर्रा। हाथी दर्रा। दूसरा है देबारी। देबारी कहाँ है? उदयपुर में। देबारी दर्रा भी उदयपुर में। बात करते हैं केवड़ा की नार। केवड़ा की नार, इसकी नार केवड़ा की नार कहाँ है? उदयपुर में। केवड़ा की नार। और फुलवाड़ी की नार, फुलवाड़ी की नार, ये कहाँ है? ये उदयपुर में। 4 प्रमुख दर्रे हैं, ये उदयपुर में है। और बात करते हैं सलूमगढ़। सलूमगढ़ सलूमगढ़ में देबर दर्रा। देबर देबर दर्रा है, वो है सलूमगढ़ में। और अब हम बात करते हैं पाली में एक दर्रा है, बोरंग दर्रा। बोरंग दर्रा है पाली में। पाली में दर्रा है बोरंग। बोरंग बोरंग दर्रा है पाली में। और उसके बाद हम बात करते हैं राजसमंद। राजसमंद के प्रमुख दर्रा, ये उदयपुर के प्रमुख दर्रा हैं। हाथी दर्रा, देबारी दर्रा, केवड़ा की नार दर्रा और फुलवारी की नार, ये कहाँ है? उदयपुर में। और डेबर दर्रा कहाँ है? सलूमगढ़ में। पाली में एक दर्रा है बोरंग दर्रा दर्रा, जो दक्षिणी अरावली में ही है प्रमुख दर्रे। अब बात करते हैं राजसमंद के प्रमुख दर्रों के बारे में। हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा दर्रा राजसमंद में।
कमल कामली घाट और कामली घाट है, देसूरी घाट है, कहाँ है राजसमंद। कामली घाट और देसूरी घाट, कामली घाट, गोरम घाट, राजसमंद की दरों के बाद में बात करें तो राजसमंद में प्रमुख दरें हैं कामली घाट, कामली घाट, गोरम घाट, गोरम घाट, ये राजसमंद के प्रमुख दर है। गोरम कामली घाट है, गोरम घाट है और हाथीगुड्डा, हाथीगुड्डा दर्रा, ये है राजसमंद के प्रमुख दर है। हल्दी घाटी दर्रा, एक बात करते हैं हल्दी घाटी, राजसमंद में हल्दी घाटी दर्रा, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी दर्रा है जो राजसमंद में। सोमेश्वर घाट और देसूरी दर्रा है वो सिरोही में, सोमेश्वर घाट और देसूरी दर्रा। बात करते हैं सिरोही के बारे में। सिरोही में दो दर्रा है, सोमेश्वर घाट, सोमेश्वर घाट व देसूरी घाट। सोमेश्वर घाट व देसूरी घाट दर्रे वो कहाँ है, वो है सिरोही में है। और औरंग दरवा कहाँ है, पाली में है। और ढेबर दर्रा कहाँ है, सलूम्बर में। और हाथी दर्रा, फुलौर की नाल, केवड़ा की नाल, देवरी दर्रा कहाँ है, उदयपुर में। और पाली में एक दर्रा है औरंग दरवा। ये दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। अब हम बात करें तो जालोर, जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से है। जालोर में जो 5-4 प्रमुख भाकर है उसके बारे में हम बात करते हैं। जालोर, जालोर की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में 4 प्रमुख भाकर, डोरा भाकर, रोजा भाकर, जाडोला भाकर, तीसराना भाकर। उसमें से डोरा भाकर है, पश्चिमी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है जो डोरा भाकर 869 मीटर ऊंचाई है। जालोर अंतिम पढ़ लेते हैं जालोर जो दक्षिणी अरावली। आज हमारी पूरी और आगे हम बात करेंगे पूरी मैदान के बारे में। जालोर, जालोर के बारे में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी जालोर, जालोर ग्रेनाइट सिटी। जालोर में जो पहाड़ियाँ हैं उसमें से ये भाकर है, 4 भाकर है। स्थानीय भाषा में पहाड़ या पठार, पहाड़ या पठार को हमें भाकर कहा जाता है। स्थानीय भाषा में भाकर, ये भाकर, भाकर ये है डोरा भाकर, ये इसराना भाकर, इसराना भाकर है क्या है जालोर में, जालोर में, जालोर इसराना भाकर। और जाडोल भाकर, जाडोला भाकर और रोजा भाकर, रोजा भाकर। और उसके बाद में यहाँ जालोर में सुंदा माता, सुंदा माता पर्वत में सुंदा माता मंदिर भी है। सुंदा माता प्रथम रोप वे 2006 में शुरू हुआ था। सुंदा माता की पहाड़ियाँ, यहाँ भालू कंजर्वेशन क्षेत्र, सुंदा माता मंदिर, ये सुंदा पहाड़ियाँ, सुंदा पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ जो आसपास क्षेत्र है जो भालू, यहाँ भालू कंजर्वेशन क्षेत्र, कंजर्वेशन क्षेत्र, सुंदा माता पहाड़ियाँ, यहाँ भालू कंजर्वेशन क्षेत्र है। यहाँ पर पहाड़ी पर सुंदा माता का मंदिर है, सुंदा माता का मंदिर है। यहाँ पर प्रथम रोप है, राजस्थान का प्रथम रोप है 2006 में सुंदा माता रोप है। और 2006 में रोप है, रोप वे ये राजस्थान का प्रथम रोप है 2006 में जो है सुंदा माता मंदिर जालोर।
ये है चुंदा पर्वत पर बना है और चुंदा माता भालू कंजर्वेशन क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और चुंदा माता पहाड़ी भालू कंजर्वेशन क्षेत्र। प्रथम रोप वे राजस्थान में 2006 में चुंदा माता के लिए। ये है डोरा भाकर, ये पश्चिमी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर के बारे में बात करें तो सर्वोच्च शिखर है वो डोरा भाकर। पश्चिमी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है डोरा भाकर। 869 मीटर इसकी हाइट है, 869 मीटर। और 839 मीटर है वो है इसराना। और रोजा भागर 581 और झाड़ोल भागर है जो है 400। ये है हाइस्ट डोरा भाकर, रोजा भाकर, इसरान भाकर 839 और रोजा भाकर की हाइट है, रोजा है 730, 581 है वो झाड़ोल की। रोजा भाकर की हाइट है वो है 430 मीटर और झाड़ोल की है 581, इसराना की 839 और डोरा भाकर है पश्चिमी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कहे तो डोरा भाकर है। जालोर में 839 मीटर, 869 मीटर इसकी हाइट है। ये जालोर में है तो जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालोर में एक नदी है चोपड़ी नदी, जालोर चोपड़ी नदी के किनारे चोपड़ी नदी, जालोर में चोपड़ी नदी बहती है जो चोपड़ी नदी है जालोर में। जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालोर में यहाँ चुंदा माता प्रथम रोप वे 2006 में शुरू किया गया है और चुंदा माता कंजर्वेशन, चुंदा भालू कंजर्वेशन क्षेत्र है जो जालोर में है। भालू अभ्यारण्य सर्वाधिक भालू और जालोर का